हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 10 तक के सवालों को हमने हल कर लिए थे। आज बारी है प्रश्न नंबर 11 की। तो देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि देखो, जो हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं वो इन्हीं सूत्रों पे आधारित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 से सवाल बताएंगे और प्रश्न नंबर 12 आपका इन्हीं सूत्रों पे आधारित है, ठीक है। तो इन सूत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप एक बार इनको देख लो, क्या है सूत्र। आप इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, बात बराबर। हमने क्या बोला, आपको दे देगा साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी के टर्म में सवाल, डायरेक्ट सूत्र के ही टर्म में सवाल दे देगा। तो इसका मान क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, ठीक है। फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तित क्या हो रहा है, कोण बदल क्या रहा है, चेंज कोण हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा देखो, ये जो फार्मूला है आपका, इधर से पकड़ो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये तो साइन के पद में तो आपको ये दिया है, ठीक है। भाई दबे अगर कॉस के टर्म में पूछिएगा तो आप डायरेक्ट ये रहे, मतलब कास के टर्म में अगर आपको दे रखा है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आए हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि अगर सवाल में आपको साइन के टर्म में दे रखा है तब आप इसको यूज करना। कॉस के टर्म में दे रखा है तो आप भी इसका यूज करोगे। कॉस के टर्म में क्या होगा कि पहले बी कोड आएगा फिर ए कोड आएगा, इस चीज का ध्यान देना है। क्लियर है ना? बस ये कोडों का अगर आपने ध्यान कर लिया तो आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया भाई साइन के टर्म में, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब कॉस का देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है। इसमें क्या होता है, कॉस और साइन अल्टरनेट होते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर ए तो फिर माइनस का साइन स्क्वायर बी क्या होगा, या फिर इसका अल्टरनेट चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर, बदल ना। कॉस स्क्वायर ए फिर अल्टरनेट साइन के साथ बी आएगा, या फिर आप कॉस स्क्वायर बी लो साइन के साथ ए आएगा। क्लियर है? क्लियर है? इसके लिए भी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। क्लियर है? आप कॉस के साथ ए लोगे तो इधर बी आएगा, अगर आप कास के साथ बी लोगे तो इधर ए आएगा, ठीक है। इनका भी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस। याद करने का क्या तरीका है कि साइन के टर्म में पूरा फलन आपका साइन ही रहेगा या फिर पूरा फलन आपका कॉस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉस के टर्म में क्या होता है कि भाई एक कॉस होगा एक साइन अल्टरनेट होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ही आया होगा। आप इन्हें लिख लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आपका योग व अंतर के सूत्र पर आधारित है। इससे पहले भी आपने उस सवालों में उन सूत्रों का इस्तेमाल किया, ठीक है। साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, कोस सी प्लस डी कोस सी माइनस डी, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस टी और कॉस सी माइनस कॉस टी। ये फार्मूला है, ठीक है। मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया है। तो ये योग व अंतर का सूत्र है। आपने इससे संबंधित सवालों को अभी तक किया है, ठीक है। एक सवाल है प्रश्न नंबर 11, इसको लिखते हैं। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए, ये योग व अंतर पे ही आधारित है। सिद्ध कीजिए cos 3 पाई बाई 4 प्लस का x, ठीक। और क्या दे रखा है, माइनस का cos 3 पाई बाई 4 माइनस का x, कुछ ऐसा ही दे रखा है। हाँ, तो आपको क्या प्रूव करना है, माइनस का अंडर रूट और साइन एक्स, यही करना है। हाँ, यही करना है, ठीक है। चलो यही करना है। हाँ, आपको यही करना है, ठीक है। देखो, अब तुम ये लिखा है, अगर आप इसको देखो, अगर आप इसका कंपेयर करो, योग व अंतर सूत्र क्या लिखा बताना, कॉस सी और माइनस कॉस डी, यही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला है, ध्यान देना। अगर आप इसकी तुलना करोगे तो आपका आ, व्यापक सूत्र है जो आप योग बनता है, इससे अगर आप इसका दिए हुए समीकरण की आप तुलना करोगे तो भाई सी बराबर कितना, एलएचएस लो आप, ना ले लो एलएचएस लेने पर, ठीक है ना। तो सी बराबर कितना, तो आपको भैया सी बराबर है 3 पाई बाई 4 प्लस का एक्स, ठीक। पूछेंगे डी बराबर कितना, तो 3 पाई बाई 4 माइनस का एक्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ये सूत्र होता क्या है, cos सी माइनस का cos टी, तो यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक। और साइन सी माइनस डी बाई 2,
ठीक है ना। योग व अंतर में भी क्या होता है, कॉस वाले में माइनस वाले में क्या होता है, ऐसा भी आपको क्या हो जाएगा, फलन आपका साइन में होता है। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और हमने जब भी चैप्टर शुरू किया था तो जो भी जितने भी सूत्रों पर आधारित था हमने सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करा, हमने रटवाया नहीं। आप जाके हमारा पहला लेक्चर देखिए, प्रश्नावली 3.3 को पढ़ाने से पहले हमने क्या किया है, इन जितने सूत्रों का जहां से निर्माण हुआ है, जहां से ये आए हैं, रटाया नहीं है, एक ही सूत्र से हमने इन सभी सूत्रों का निर्माण कर दिया। वहां पर सब बताया आपको, खाली शुरुआत के सूत्र पता होना चाहिए। कौन सा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, और साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसी से आपके जितने हैं इनका सबका निर्माण हमने किया था। आप हमारे प्रश्नावली 3.3 को पढ़ाने से पहले हमने जो वीडियो बताया कॉन्सेप्ट का, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक, ये सूत्र होता, बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, चलो देर नहीं करते। आपको सी बराबर पता है, ध्यान देना, 2 साइन, ठीक है, सी कितना है, डायरेक्ट कर दें, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, जगह नहीं था देना। सी प्लस डी अपॉन 2 लिखना है ना। अब ध्यान दो, सी इतना है प्लस एक्स सी और प्लस ये पाई है, ठीक है ना, ये एक्स नहीं है, ये पाई है, ये और माइनस सी प्लस डी अपॉन 2, सी और प्लस ये डी अपॉन 2। ठीक है, ये बाद यहाँ पर जो आएगा वैल्यू हम पुट करके लिख देंगे। अब ये बताओ, प्लस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स, ये कट जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स कट जाएगा। बचेगा क्या, ध्यान देना आप, ये बचेगा 3π/4 प्लस का 3π/4 पूरे का क्या है 2। ठीक है, एलसीएम लोग ऊपर 4 आएगा, ये कितना हो जाएगा 6π आ जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच के यहाँ आ जाएगा, 2 3 बार चला जाएगा, 2 से काट दोगे 3π/4 4 ही आएगा ओवरऑल। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, 3π/4 ये आएगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ लिखते इसे हम किराने पे कर लिया। अब एक चीज आप हमको ये बताओ, अगर हम सी माइनस डी निकालें, इसी में सी माइनस डी निकालें, अगर इसी में सी माइनस डी निकालो, लिखो भैया 3π/4 प्लस का एक्स माइनस 3π/4। अब देखना माइनस का एक्स माइनस है, ठीक है ना, सी माइनस डी आप निकाल रहे हो तो माइनस लगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। भाई माइनस लगा पूरे अंदर का चिन्ह बदलेगा, माइनस का गुणा करो चिन्ह बदलेगा। आप हमको ये बताओ कि भाई साहब इस बार ये चला जाएगा, ठीक है, अब पूरे के बटे में 2 रहेगा, ये एक्स मिल के 2x हो जाएंगे, तो ये बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये काट दोगे x बचेगा, क्या बचेगा, x से बचेगा, तो आप इसे क्या लिखोगे, साइन x, बस ओवरऑल यही बचेगा। ठीक है, अब भैया इनको आप हल करो, माइनस का 2 साइन, अब ध्यान देना 3π/4 कितना होता है, 135 होता है। कैसे होता है, π/4 कितना होता है, 45 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 45 में अगर 3 का आप गुणा करोगे, भाई डिग्री भी चेंज करो, 3 5 15, 3 चौके 12 13, कितना आया 135। अब 135 को आप क्या लिख सकते हो, आप बताना, 90 प्लस 45 लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और 90 प्लस 45, 90 के प्लस में जा रहे हो तो दूसरे चतुर्थांश में जा रहे हो, और दूसरे चतुर्थांश में आपका क्या होता है भाई, साइन व कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब जो भी फलन आएगा वो प्लस में होगा। और दूसरी बात क्या है, फलन चेंज होता है 90 और 270 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 90 है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, फलन चेंज हो जाएगा कोस थीटा, और साइन और कोस प्लस में होते हैं तो कोस जो आएगा वो प्लस में होगा, क्या हो जाएगा कोस। एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, हाँ ये हो जाएगा, हाँ हाँ चलो चलो, हमने क्या बोला, हाँ 90 प्लस थीटा कोस थीटा, ठीक है ना, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 270 के अकॉर्डिंग फलन चेंज होता है तो कोस थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा हो जाएगा, लेकिन जो कोस थीटा आएगा प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश पहुंच रहा है, 0 से 90 पहला, 90 प्लस में जा रहे हो, दूसरे में क्या होता है साइन व कोस प्लस, बाकी सब ऋणात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो साइन लिखने की जरूरत ही नहीं, साइन लिखने ये पूरा ओवरऑल आप क्या लिख दोगे भैया, कोस 45, ठीक है ना, इंटू में क्या है साइन,
एक्स। अब ये बताओ माइनस का दो, cos 45 1/√2, ये तो आपको पता ही है, और साइन एक्स। ठीक है, अब भैया देखो ये प्रूव करना है तो भैया साइन तो हमारा बचा, इसको अलग करो। -√2 लाना तो क्या करोगे, माइनस का दो बटे में क्या √2, √2 को ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 2√2, नीचे क्या हो जाएगा रूट रूट मिल के 2, कटेगा माइनस का √2, ये निकल के आया। और साइन एक्स आपका पहले से था, साइन एक्स आपका पहले से था, -√2 और ये साइन एक्स, यही आपको प्रूफ करना था भैया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लो, ठीक है, आप इसको लिख लो। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ, इसको आप लिख लो। ठीक है, ये लिख लो आप। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। ठीक, चलो प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। बोर्ड छोटा है, बड़ा बोर्ड की जरूरत है, बड़ा बोर्ड हो तो एक ही में पूरा सवाल आ जाए, मिटाने की जरूरत नहीं। हमने बड़ा बोर्ड एक लिया है और हमने लगा रखा है कोचिंग में। एक बोर्ड यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। चलो देखो हमने क्या बोला, अब देख लेते प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। 12 क्या कह रहा है, जो हमने अभी सूत्र बताया था क्लास की शुरुआत करने से पहले, उन्हीं सूत्रों पे आधारित क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, अब आपको क्या सिद्ध करना है, बराबर का साइन 2x और साइन 10x, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब आप इनका कंपेयर करो। हमने शुरू में सूत्र बताया था, सवाल से पहले क्या बताया था भैया बचाना, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही होता है। हाँ, पूरा सूत्र, व्यापक सूत्र से अगर इसकी तुलना करोगे तो भैया ए बराबर कितना, एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लो। ए बराबर कितना 6x और बी बराबर कितना 4x। बस वैल्यू पुट करना है, रखो भैया, यहाँ रख दो भैया। साइन ए कितना है 6x प्लस का 4x, ठीक है, और ए कितना है 6x माइनस का 4x। ठीक है, कितना हो जाएगा साइन 10x, कितना हो जाएगा साइन 2x। तो भैया यही आपको प्रूव करना था। ये तो पूरा सूत्र ही सूत्र रखना है, समझने का फेर है बस भाई, यही तो प्रूव करना था। देखो पदों को रीअरेंज कर दो, रीअरेंज मतलब 10x इधर दे रखा था, उसको उधर ले जाओ, 2x इधर दे रखा ले जाओ। ठीक है ना, तो भाई हमने ये ले गई, सूत्र था क्या था भैया, साइन स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, अभी सवालों को बताने से पहले हमने शुरू में आपको ये बताया था। ठीक है, कंपेयर करोगे एलएचएस लेके, ए बराबर 6x बी बराबर 4x। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लो। ठीक है, चलो अब चलते भैया प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 को दो तरह आप कर सकते हो, या तो साइन के पदों में चेंज कर लो, और जब फार्मूला अगर ना पता हो तब। ठीक है, जब पता है तो क्यों चेंज करना, इसीलिए हमने कॉस और साइन दोनों के पदों में फार्मूला हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आएंगे, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, समझ गए, बिना प्रैक्टिस अभ्यास के हम कुछ नहीं कर सकते। चलो 13 नंबर क्या है, कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, ये दे रखा है। हाँ, क्या है साइन 4x और साइन 4x और साइन 8x, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, अब देखो हमने क्या बोला, हमने साइन के भी पद नहीं बताया था, कॉस के पद बताया। या तो अगर आपको समझ में ना है तो आप इसको साइन पहले चेंज कर लो। साइन के तो पता है भाई, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, अभी पुराने सवालों में किया, पिछले सवाल में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और कॉस के पद में भी तो बताया, क्या बताया बच्चा बच्चे, कॉस में पहले बी होगा, पहले बी होगा बाद में ए होगा, यही बताया था। हाँ यही बताया था, नहीं ध्यान है क्योंकि अभी नया नया है मामला, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है ना भाई, यही फार्मूला कॉस के टर्म में ये होता है, साइन के टर्म में क्या होता है, साइन वाला भी लिख दें, साइन के टर्म में ये होता है। ठीक, ये साइन के टर्म में होता है। ठीक है, अब इसका कंपेयरिंग करो भाई, यहाँ एलएचएस लिख देना, एलएचएस लेने पर
एलएचएस लेने कंपेयरिंग करोगे, पहले बी आएगा, यही तो ध्यान देना, बी बराबर 2x और ए बराबर 6x। अगर कोणों का हेर फेर हो गया, आपने बी को इसे ए मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोण बदल रहा है ना कॉस के पद में, वैल्यू पुट करना है ना, यही तो होता है, यही तो होता है। रखो भाई साइन ए कितना है पता है ना, 6x और बी कितना है 2x। ठीक है, अब क्या है साइन ए कितना है 6x, कितना है 2x। अगर इसको आपने ए मान लेते 2 का तो माइनस में आता, समस्या बन जाती, कितना हो जाएगा साइन 8x साइन 4x। यही आपको प्रूव करना था। देखो ओवरऑल यही तो था, यही आपको प्रूव कर, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये फार्मूला बाय द वे आपको नहीं याद है तो आप इसको साइन में बदल लेना। ठीक है ना, क्यों, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर भी कोण कुछ भी ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है ना, इसी तरह आप इसको कर देना, कॉस स्क्वायर भी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, पहले ये है बाद में ये है। ठीक है ना, ये भैया ये कटेगा, साइन स्क्वायर है और माइनस का साइन स्क्वायर भी रीअरेंज कर देना, यही आएगा। ठीक है ना, अगर आपको नहीं आया तो इसको आप चेंज करके भी कर लेना। क्लियर है, चलो भैया ये आप लिख लो। अब चलते भाई प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ठीक है, इसे लिख लो 11 12 13। अब चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ठीक है भाई, 11 12 13 हो गया, 3 सवाल बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो सूत्रों पे जितने भी सारे सवाल हैं हमने सब बताया आपको, कैसे हैं हमने सब बता दिया जो भी है। चलो अगला क्या कह रहा है, हाँ अगला हमसे क्या कह रहा है, चलो भैया चलो भाई चलो देख लेते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 14 क्या देगा, साइन 2x और प्लस का 2 साइन 4x और प्लस का साइन 6x बराबर का क्या सिद्ध करना है, 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x साइन 4x। ठीक है, देखो मिला लेते सवाल गलत ना हो, साइन 2x प्लस का 2 साइन 4x प्लस का साइन 6x चाहिए, cos 4 स्क्वायर x, सॉरी 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है ना, ये आपको, हाँ इतना आपको प्रूव करना। ठीक है, चलो कैसे करोगे इसको, आपको पता है कि भाई इसको अगर आप इसको रीअरेंज करो एलएचएस लेने पे, एलएचएस लेने पर यहाँ पे लिख दो, एलएचएस लेने पर इसको रीअरेंज व्यवस्थित करो। कैसे व्यवस्थित करोगे, आपको क्या चाहिए साइन का 4x चाहिए, साइन का 4x चाहिए, cos स्क्वायर x चाहिए 4 का। ठीक है, कैसे करोगे, ये पद ले लो ये पद ले लो, इनको एक साथ लाओ, क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस का साइन 6x 2 साइन 4x। ठीक है ना, अब ध्यान देना ये सूत्र बन जाएंगे साइन c प्लस साइन का d, इससे अगर आप कंपेयर करोगे भाई साइन c प्लस का साइन का d। ठीक है, तो अगर पूछेंगे c कितना है आपका 2x है और d कितना है आपका 6x। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। चलो भैया क्या होता है भैया 2 साइन c प्लस d बाई 2, हाँ बहुत अच्छे, cos c माइनस d बाई 2, यही होता है। हाँ सर जी होता तो यही है, वैल्यू पुट करो भैया, खेल करो शुरू। चलो भाई शुरू करो, 2 साइन c कितना है भैया 2 है, d कितना है ये, तो क्या 2 प्लस 8x हो जाएगा, बट ये 2 कर दो डायरेक्ट कर दो। ठीक है, कॉस का c कितना है आपका, एक मिनट, अच्छा माइनस का फंडा ना पड़े तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना भाई, माइनस का खेल है तो भाई साहब हमको यहाँ पर c माइनस डी भी करना है। अगर c हमने 2x ले लिया तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, हालांकि वो cos माइनस का थीटा क्या होता है प्लस का cos ही थीटा, क्योंकि cos माइनस का थीटा तुम चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, माइनस की तरफ चल रहे हो ना, और चौथे में क्या होता है भैया cos आपका
किसमें होता है, प्लस में होता है। तो वो आपका प्लस का कॉस माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है। आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन हम ये तो आपको पता है ना कि भाई, हाँ क्या लिखा था, कॉस माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस माइनस का थीटा कॉस थीटा, कॉस माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, इसे माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्यों, ये चौथे चतुर्थांश में पहुंचेगा। आप क्या चल रहे हो इस बार क्लॉक वाइज चलो, घड़ी की दिशा में चल रहे हो, घड़ी की दिशा में चल रहे हो तो आप भाई यहीं से तो चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ से यहाँ है चौथे में फलन के निर्देशांक त्रिकोणमितीय फलन के संदर्भ में क्या होता है भैया, कॉस कामा साइन होता है, ठीक है ना। और चौथे में क्या स्थिति होती है भाई, कॉस हुआ सेक प्लस में होते हैं, तो भाई ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको नहीं करना है भाई, माइनस से बचना है आपको, तो भाई सबसे सिंपल फंड हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार हम करेंगे, क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, चीजें वहां से भी आ जाएगी। कैसे, अब ध्यान देना यहाँ पर, हम भैया इसको 6x ले लेंगे, इसको 2x ले लेंगे। ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं भैया सी यही होगा डी वही होगा, सूत्र हम लगा रहे हैं अपनी तरफ से, तो आप सी और डी किसी को मान सकते हो, कोई बाधा तो है नहीं ना। कहने बोला पहले केस में भी करते तो आप चतुर्थांश के नियम से प्लस का कोस हो जाता, आप उसमें उलझ जाता, भाई हमने आपको बता भी दिया कैसे होगा, ठीक है। तो आपके लिए आसानी के लिए आप क्या करोगे भाई, सी इसको मान लो, क्यों कोई फिक्स तो है नहीं भाई सी यही है डी यही है, ठीक है। कंपेयरिंग हमने किया, तो इसको कंपेयरिंग करने के लिए आप क्या करोगे, पहले 6x लिख दो, इसका क्या लिख दो 2x लिख दो, ठीक है। चलो ये 8x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब 6 से आप घटाओ इसे, 6 से 2 घटा दोगे 4x हो जाएगा, 4x/2, ठीक है ना। और क्या है आपके पास, और क्या है, और है 2 sin 4x। समझ में आ रहा है ना जो हमने बताया, समझ में तो आ रहा है जो मैं बता रहा हूं ना। चलो इसे काटो, 2 sin 4x और cos 2x प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x 2 sin 4x कॉमन ले लो, ध्यान देना क्या बचेगा बच्चा, 2 sin 4x हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा cos 2x और प्लस का 1, यही बचेगा, यही बचेगा, हाँ बचेगा तो यही बचेगा। अच्छा cos 2x का फार्मूला क्या होता है बताओ भाई, तीन फार्मूले होते हैं cos 2x का, ठीक है ना। क्या क्या होता है बताना, एक होता है भैया cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यही होता है। हाँ ये वाला रखो क्योंकि भाई इसी के केस में हमको प्रूव करना है, तो आप ये वाला यहाँ रखो भैया, 2 और sin 4x हमने लिख दिया भैया 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना, माइनस का 1 और प्लस का 1 पहले से था, तो माइनस का 1 प्लस का 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या भैया 2 sin 4x और 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब ध्यान देना आपका उत्तर आने वाला है, ठीक है, एक ही लाइन का, 2 दूनी 4 और 4 के बाद क्या cos स्क्वायर एक्स और ये क्या sin 4x, बस इसको व्यवस्थित कर तो हो गया, यही तो आपको प्रूव करना था। देखो 4 cos स्क्वायर एक्स sin 4x, ठीक, हमने क्या बोला कि भाई 2 sin 4x, 2 दूनी 4 ये हमने लिखा, cos स्क्वायर एक्स पहले था हमने ये लिखा, sin का 4x ये लिख दिया, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आपके लिए आज इतना ही, हमने 11 से लेकर 14 तक के 4 सवाल आपको बता दिया, आप इसको लिख लो, इस पर डाउट मत करना कि हमने आपको जरूरी नहीं फिक्स नहीं कि भैया सी प्लस डी, स्वतंत्र आप किसी को सी मान लो किसी को डी मान लो, अपनी सुविधा के अनुसार। माइनस से बचना है तो हमने बड़े वाले को क्या माना, सी माना, क्योंकि सी प्लस डी तो हो जाएगा, सी माइनस डी में अगर 2x ले लेंगे माइनस का, ठीक है। हालांकि माइनस के केस में भी आपको हो जाएगा, लेकिन चतुर्थांश आपको आना चाहिए डीपी से, कॉस माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। वो हमने अभी बताया भी, इससे पहले वाले सवालों में पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। साइन सी और डी के लिए आपको स्वतंत्रता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि किसको सी किसको डी मानना है, अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। माइनस से बचना है, माइनस की चपेट से बचना है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपके 4 सवाल हमने करा दिए हैं, कल आपकी हम 15 नंबर सवाल से क्लास की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।